नमस्कार, मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार पे। और हम आज ऐसी खबर पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो संपूर्ण मानव समुदाय के लिए एक दुखद घटना है, क्योंकि हाल में आए डेनियल तूफान ने लीबिया में एक ऐसी तबाही मचाई है जिसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग के बारे में अभी जानकारी नहीं है कि वो गए कहाँ हैं। होपफुली अगर वो जीवित हैं तो बहुत मतलब अच्छी बात है, लेकिन जो है लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लीबिया की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है और इस हालत के पीछे वजह क्या है उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि अखबारों में छपा क्या है। जो अखबार है वो अखबार जो है इस खबर से भरा पड़ा है कि किस प्रकार से डेनियल तूफान ने जो है पहले ग्रीस में, उसके बाद जो है लीबिया में तबाही मचाई है। देखिए, लीबिया एक गरीब देश है और वहाँ इस प्रकार से तबाही मचाना वहाँ की जनता के लिए काफ़ी भयानक स्थिति है। तो देख लेते हैं। देखिए, जो अल जजीरा का जो खबर है कि बॉडीज़ एवरीवेयर, मतलब जो शरीर है, जो मृत शरीर है, वो मतलब हर जगह दिख रहा है, इतना ज़्यादा वहाँ पे तबाही हुआ है। अब जो देखिए कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान टाइम्स का खबर है कि लगभग 2000 फेड डेड इन जो है ईस्टर्न लीबिया आफ्टर स्टॉर्म डेनियल। मतलब जो है सब लोग का ये कहना है कि भाई बहुत अधिक मौतें हुई है लीबिया में इस स्टॉर्म के कारण। और इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ और बताई जा रही है तो बाढ़ ही, लेकिन देखिए है तो स्टॉर्म, लेकिन इसके कारण जो वहाँ पे फ्लड आए हैं, हुआ क्या है पूरी घटना पर हम आपको तफसील से जानकारी देते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, पहले जो है डेनियल तूफान जो शुरू हुआ है ग्रीस में, लेकिन वहाँ से चूंकि देखिए एक पहले मैप आपको दिखा दूँ, आपको यहाँ पे देखिए कि ये जो है लीबिया, यहाँ पे है, देखिए ये जो है लीबिया है और ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है भूमध्य सागर, ये वाला इलाका, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर और इधर अटलांटिक सी है और ये है आपका अरेबियन सी। अब इसी इलाके में स्टॉर्म शुरू हुआ है डेनियल तूफान और ये हिट किया है लीबिया के उत्तरी तट को, इस इलाके को। और यहीं पर एक शहर है लीबिया का, उसका नाम है डेरेना। डेरेना शहर में जो है ये जो डेनियल तूफान है वो यहाँ पे हिट किया। हिट करने के कारण यहाँ पे बहुत अधिक बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा जो शहर है वो पानी से भर गया। और इस कारण से इसमें आसपास के जो कुछ नदी हैं, इस नदी में इतना पानी हो गया कि 2-3 नदियों का डैम टूट गया और डैम टूटने के कारण जो है वो पानी शहर में आ गया। और शहर में आने के कारण कहते हैं वहाँ शहरवासी कि जो है रात में हम लोग सोए हुए थे और जब रात में जब सोए हुए थे तो देखे कि भाई वो तो मेरे कमरे में पानी मतलब पूरे मतलब बेड तक आ गया है, इतना पानी हो। तो बहुत सारे लोग रात में सोए और सोए ही रह गए। तो ऐसी घटना है। और अब जो स्ट्रॉम आया, इतना इतना हार्ड स्ट्रॉम था, इतना तगड़ा स्ट्रॉम था कि आप जब उसका पिक्चर देखेंगे ना तो आप तबाह हो जाएंगे कि भाई इतना हार्ड स्ट्रॉम कैसे आ सकता है। भाई साहब, जो गाड़ियां हैं ना उसको जो है उठा उठा के घरों में डाल दिया है, इतना हार्ड स्ट्रॉम है। मैं आगे पिक्चर आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर के जो है लीबिया ये है और ये जो है भूमध्य सागर में जो डेनियल तूफान आया और इसके कारण जो है लीबिया के जो पूर्वी शहर है, देखिए ये पूर्वी इलाका है लीबिया का। तो इस इलाके में जो है आपको, इस इलाके में यहाँ पर ये इलाका जो काफ़ी तबाह हुआ है, यहीं पे है जो है एक शहर है, उसका नाम है डेरेना। तो ये बहुत तबाह हुआ है, यहीं पे लगभग जो है 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये तो एक ये है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी है कि नहीं है। देखिए, अभी तक जो है कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं पहुँच पाया है। इसलिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि लीबिया में जो है 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक पूर्वी लीबिया में अलग सरकार है, एक पश्चिमी लीबिया में त्रिपोली, लीबिया की जो राजधानी है त्रिपोली, यहाँ पे एक अलग सरकार है। तो इस प्रकार के कारण, इस सरकार के कारण जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेडिकल फैसिलिटी पहुँच नहीं पा रहा। और जो है तो लीबिया जो ज़्यादा अमीर कंट्री है नहीं, लीबिया गरीब कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इसके कारण भी यहाँ पे जो है मतलब सामान पहुंचाने में या फिर जो है जो भी मदद है पहुंचाने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन अभी जो है, अभी न्यूज़ आया आज में 2-3-4 घंटे पहले था कि जो है मिस्र ने, यूएस ने, ईरान ने, कतर ने, जर्मनी ने वहाँ पर मदद भेजने की कोशिश की है। तो होपफुली कि जो है यहाँ पर कुछ जो है स्थिति अच्छी हो। भारत सरकार का भी कोई ऐसा खबर नहीं है कि भारत सरकार ने
वहाँ पे क्या अभी कुछ ऐड वगैरह भेजने की कोशिश की है कि नहीं की है, लेकिन होपफुली आ ही जाएगा, क्योंकि भारत तो इतना, भारत भाई सबका मदद करता है तो यहाँ भी मदद करेगा ही। खैर छोड़िए, अब देखिए कि हाल में जो इतने ज़्यादा तूफान आ रहे हैं, अभी देखिए कि इंडिया में एक बिपरजॉय तूफान है, जिससे जो है आपका महाराष्ट्र जो है, गुजरात है, राजस्थान है, ऐसे हमारे राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, और बहुत ज़्यादा जो फसल है वो भी, उसकी भी जो है वो भी, उनको भी क्षति काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसी प्रकार से आप देखिए कि लीबिया में जो डेनियल तूफान आ गया, आप देख सकते हैं कि अमेरिका में एक तूफान है, उसका नाम है हिलेरी तूफान, उसने भी अमेरिका के काफ़ी जो है शहरों को प्रभावित किया। उसी प्रकार से चीन में कोई तूफान आया, हुएई तूफान, वो चीन में भी लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 10 लाख लोग जो है डिस्प्लेस हुए। तो जो तूफ़ान के सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे के यहाँ, उसका जो है सबसे बड़ा असर तूफ़ानों पर। अभी देखिए कि भूकंप भी आए, क्योंकि लीबिया के लगले बगल का ही शहर है, यहाँ पे देखिए मोरक्को, इस इलाके में मोरक्को में बहुत भयानक भूकंप आया, जिसमें लगभग 2,500-3 हज़ार लोग मारे गए। अभी कुछ दिन पहले ही आप देख रहे होंगे कि तुर्की में भूकंप आया, यहाँ भी लगभग 25 से 30 हज़ार लोग मारे गए। तो ये जो है प्राकृतिक आपदा का लगातार आना कुछ ना कुछ संकेत तो करता ही है। भारत में जो पूरे वर्ल्ड में जो इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है धरती के वातावरण में, इसके कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मतलब होती रहेंगी, और आगे आने वाले समय में भी और भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि रिसर्च बताता है कि आने वाले समय में भूकंप के भी जो है रेशियो बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये आप देख रहे हैं कि तूफान के भी रेशियो लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि जो लीबिया है, यही इसका थोड़ा इतिहास है, इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास पुराना वहाँ से है जब 1969 में 1969 ईस्वी में यहाँ पर इदरिस जो किंग हुआ करते थे, उनको एक सैनिक विद्रोह में पराजित करके जो कर्नल गद्दाफी यहाँ के शासक बन गए थे। और कर्नल गद्दाफी जो है 1988 ईस्वी में इसलिए जो है ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे, क्योंकि ये जो है एक प्लेन जब जा रही थी फ्रैंकफर्ट से टोरंटो, तो हाँ मतलब कि फ्रैंकफर्ट से डिट्रॉय जा रही थी प्लेन, उसमें उन्होंने बम रखवा दिया, तो बम ब्लास्ट कर उसमें बहुत सारे लोग, लगभग 150-200 लोग मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है 1996 ईस्वी में जो है लीबिया की जो त्रिपोली है, यहाँ पर एक जो ये है एक जेल था, उसमें लगभग 1200 लोगों को मरवा दिया था। तो इसके कारण जो है एक सनकी शासक के रूप में जो है कर्नल गद्दाफी का उदय हुआ, और लीबिया को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिए। और जितना संसाधन लीबिया के पास था, तेल काफ़ी है यहाँ पे, गैस काफ़ी है यहाँ पे, तो जिस प्रकार से लीबिया के पास उतना संसाधन था, तो ये जो है पॉपुलेशन भी कम है, ये काफ़ी आगे बढ़ सकता था। और दूसरी बात है कि ये जो है आप देख सकते हैं कि अब यूरोपियन कंट्री के नज़दीक है, तो इनसे भी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी जो लीबिया में है दोहरी सरकारें हैं, वो भी जो है सबसे बड़ा खेल तेल का है। तेल के जो है मतलब के कब्जा के लिए दोनों सरकार आपस में लड़ रही है। एक सरकार जो यूएन समर्थित है, वो जो है दवेबे की सरकार है, और दूसरा जो है वहाँ विद्रोहियों की सरकार है, उसमें आप देखिए कि फतेही की सरकार है। तो इसके कारण जो है दो सरकारों के बीच में ये जो है पूरा लीबिया पिस रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसके कारण जो फ्लड आया हुआ है, जो बाढ़ आया, इसके कारण वहाँ की जनता भी सर्वाइव कर रही है, जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए अब ये तो लीबिया का कुछ छोटा मोटा इतिहास रहा। उसी प्रकार से देखिए कि लीबिया के संबंध भारत के साथ उतने अच्छे भी नहीं है, उतने खराब भी नहीं है, ठीक है। कर्नल गद्दाफी के समय जो है, जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उस समय जो है लीबिया के संबंध थोड़े से अच्छे हुए। लेकिन जब लीबिया के जो ये है तानाशाह था कर्नल गद्दाफी, उसने भारत से परमाणु जो है आप कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला की बात करी, तो फिर उसके बाद संबंध खराब हो गए, भारत ने नकार दिया, तो उसके बाद संबंध खराब हो गए। तो इस तरीके से लीबिया के साथ ये ऐसी घटनाएं घटी है। इसके कारण आप देख सकते हैं कि देखिए इस प्रकार, देखिए कि ये तो लीबिया ही है। देखिए इस प्रकार से इतनी भयानक तबाहियां हुई है। देखिए ना, शहर उजड़ गए हैं, जैसे लग रहा है कि कोई जो है शहर को कुचल डाला है, उस प्रकार से हालात हैं। इस प्रकार से पूरे शहर में जो है पानी पानी पसरा हुआ। देखिए लग रहा है ना कि गली में गाड़ी घुस गया है, जैसे घरों में घुसा दिया है गाड़ियों को, इतना भयानक तूफान आया है। तो ऐसे तूफान के कारण जो है लीबिया में काफ़ी तबाही हुई है। अभी तो आंकड़ा पास जा रही है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोग इस तूफान में मारे गए होंगे। तो जैसे ही इसमें और कुछ खबर आता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे।